हेलो दोस्त, इससे पहले एक वीडियो आया था जिसमें इंट्राडे ट्रेडिंग में हमने लॉस बुक किया था। इंट्राडे ट्रेडिंग में हमने लॉस बुक किया था लगभग 31 रुपया का। ज़्यादा का लॉस बुक नहीं करना था, बस लॉस बुक करके देखना था कि इसमें चार्ज कितना कटता है। तो इसका मेल तो आ गया था, लेकिन इस वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लग गया। इससे ऊपर इससे ऊपर जब मेल को हम ओपन करते हैं, अपना पैन कार्ड का जो होता है लोअर केस छोटा छोटा अक्षर में पैन कार्ड नंबर डालते हैं, उसके बाद आपका मेल आईडी खुल जाता है। इसके ऊपर मेरा पूरा डिटेल होता है, जो भी है जिसका भी अकाउंट होता है उसका पूरा डिटेल होता है। नाम होता है, गांव का नाम होता है, फिर शहर का नाम होता है, उसका जो भी आईडी है वो आईडी नंबर होता है। उसके बाद इससे नीचे जहाँ पे यहाँ लिखा पड़ा है, इससे नीचे आपका सारा कुछ, यहाँ से अगर देखेंगे इसके नीचे सारा कुछ रहेगा। यहाँ से अब इसमें हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे कितना कितना पैसा चार्ज कटा है। तो हम इसमें जो किए थे वो सेल किए थे। सबसे पहले हमने इसमें सेल किया था। उस सेल को अगर आप देखेंगे तो यहाँ सबसे ऊपर एस लिखा हुआ है। एस लिखा हुआ है 20 क्वांटिटी, -20 क्वांटिटी एस लिखा हुआ है। तो हमने पहले सेल किया था, आप लोगों को दिखाना चाह रहे थे कि इंट्राडे में पहले आप सेल भी कर सकते हैं। तो हमने पहले सेल किया था और बाद में उसके बाद क्या किया था, बाई किया था। तो पहले सेल आया है, उसके बाद बाई आया है। सेल था 20 क्वांटिटी और बाई 20 क्वांटिटी, मतलब पहले सेल करके लास्ट में बाई किए। तो फिर पहले हमने सेल कर दिया 20, जो कि हमारे पास है नहीं, लेकिन इंट्राडे में पहले सेल हो जाता है। लास्ट में हमने उसको बाई कर दिया, मतलब जो पोजीशन बना था उसको स्क्वायर ऑफ कर दिया। इसका मतलब ये होता है, ये नहीं कि बाद में अगर हम खरीद लिए तो मेरे अकाउंट में रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अब इंट्राडे ट्रेडिंग था, तो इंट्राडे ट्रेडिंग में मार्जिन मिलता है लगभग 5 गुना। 5 गुना मार्जिन मिलता है। इसका मतलब है एक शेयर का दाम लगभग 240 रुपया 70 पैसे के आसपास था जब हम खरीदे थे। तो इससे 5 गुना मार्जिन का है, मतलब है यहाँ पे तो आपको पूरा पैसा दिखा रहा है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा पैसा दिखाएगा, लगभग 240 रुपया 70 पैसा इंटू 20, 4814। तो अगर आप यहाँ देख रहे होंगे 4814 रुपया दिखा रहा है जो हमने सेल किया था। उसी तरीके से जब हमने बाई किया तो बाई में लॉस क्यों हो गया, तो जब हम 240 रुपया 70 पैसे पे उसको सेल कर रहे हैं, तो इसमें उल्टा होता है। अगर हमने 240 रुपया में सेल किया है तो मार्केट नीचे, सेल का मतलब मार्केट नीचे जाएगा तो आपको फ़ायदा होगा। यही मार्केट नीचे आके 238 रुपया हो जाता, उस समय अगर हम बाई करते तो हमको फ़ायदा होता। 238 हो जाए, 240 से नीचे जितना हो जाता उतना हमको फ़ायदा होता। लेकिन 240 रुपया पे अगर हमने ख़रीदा है या फिर आपने ख़रीदा है, जितना पे भी ख़रीदे हैं, और मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो उतना आपको लॉस होगा। क्योंकि ऊपर जाने के लिए आपको पहले बाई करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है, लास्ट में जब ऊपर जाता है तो उसको सेल करना पड़ता है। लेकिन मार्केट जब नीचे आता है तो पहले आप सेल कर सकते हैं, लास्ट में उसको बाई कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ शेयर में, ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको बाई करना है, नीचे आएगा तो पुट बाई करना है, और ऊपर जाएगा तो कॉल को बाई करना है। इसका वीडियो हमने इससे पहले बना दिया है और डाल भी दिया है, उसका चार्जेज के बारे में भी डाल दिया एक वीडियो। तो अगर आप नहीं देखे होंगे तो उस पर जाके आप देख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उस वीडियो को देखिएगा, ढूंढने से कहीं ना कहीं मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए अब चार्ज की बात करते हैं। तो चार्ज जो है 31 रुपया पे नहीं लगा है, जो ब्रोकरेज चार्ज है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि अगर 100 रुपया बेनिफिट हुआ है तो 100 रुपया पे चार्ज लगेगा, 31 रुपया लॉस हुआ है तो 31 रुपया पे चार्ज लगेगा। तो इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें बेनिफिट पे बनाएंगे। जो भी बेनिफिट आएगा उस बेनिफिट के बाद देखेंगे कि इस पे चार्ज लगता है या फिर ये जो ऊपर वाला है इस पे चार्ज लगता है। तो आपका टैक्स या फिर जो भी कुछ कटता है वो जो लॉस या फ़ायदा होता है इस पे होता है। लेकिन जो आपका जो ब्रोकर है वो जो चार्ज लेता है इसके ऊपर लेता है। जैसे ब्रोकरेज चार्ज यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ब्रोकरेज चार्ज
ब्रोकरेज चार्ज, दो ब्रोकरेज चार्ज है। तो जब आप बाई या सेल करते हैं तो बाई किए उसका एक और सेल किए उसका एक, तो दोनों को जोड़कर दो ब्रोकरेज चार्ज लिया जाता है। जब भी एक ट्रेड को कंप्लीट होने के लिए पहले आपको ख़रीदना पड़ेगा, बाद में बेचना पड़ेगा तब कंप्लीट होगा, या फिर पहले सेल करते हैं तो लास्ट में उसको बाई करना पड़ेगा तो कंप्लीट होगा। लगभग दो ब्रोकरेज चार्ज जो आपको लगाएगा अगर एक ट्रेड करते हैं। तो जैसे यहाँ पे दो ब्रोकरेज चार्ज लिखा हुआ है। अब इसमें चार्ज किस तरीके से लिया गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपया बोलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपया चार्ज लगता है, या फिर 0.05% के हिसाब से जो सबसे कम होगा वो पैसा ब्रोकरेज चार्ज के रूप में लिया जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे 31 रुपया के हिसाब से पहले निकालते हैं कि क्या इसके हिसाब से लिया है या फिर ऊपर के हिसाब से लिया है। तो चलिए देखते हैं। जैसे हम 31 रुपया इंटू 0.05% करते हैं तो आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे कुछ और आ रहा है और यहाँ पे जो चार्ज लगाया है कुछ और है। ये है 2 रुपया 41 पैसा। तो इस पे तो चार्ज नहीं लगा है, जो 31 वाला है इस पे चार्ज नहीं लगा है। तो अब हम देखते हैं ऊपर जो सबसे ऊपर सेल है, सेल वाला 4,814 रुपया है। 4,814 रुपया पे अब देखते हैं। 4,814 इंटू 0.05%। अब ये जो आया 2 रुपया 40,407, तो यहाँ क्या कर दिया 2 रुपया 41 पैसा कर दिया, एक पैसा बढ़ा दिया है। तो आपका जो ब्रोकरेज चार्ज लगा है इस पे ऊपर जो टोटल अमाउंट है उस पे लगा है। अब ऐसा नहीं है कि आपको इसको देख के और इसके हिसाब से निकाले और आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा पैसा ले लिया है। तो ऐसा नहीं है, पैसा बहुत ज़्यादा का मतलब 20 रुपया से ज़्यादा लेगा भी नहीं, और 0.05% के हिसाब से और सीधे 20 रुपया। अगर 0.05 के हिसाब से अगर आपका 10 रुपया होता है तो 10 रुपया लेगा, या फिर 0.05 के हिसाब से अगर परसेंटेज निकालता है और 50 रुपया हो रहा है तो आपको सिर्फ 20 रुपया लेगा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपया लेना है और कम से कम 0.05 के हिसाब से जितना कम आ जाए उतना लेना है। एक तो ये हो गया। दूसरा जो चार्ज है इस वाले को इस वाले से जो 48-45 है, तो यहाँ पे अब 48-45 इंटू 0.05%। तो आप देख रहे हैं ये है 2 रुपया 42 पैसा से कुछ ज़्यादा था। तो इसमें का पीछे का जो 25 पॉइंट है जो भी है ऊपर जोड़ के और उसको 41 कर दिया और नीचे वाले को 42 कर दिया। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लगभग 3 पैसे का अंतर था, ऊपर बढ़ा दिया और नीचे थोड़ा कम कर दिया। ये ब्रोकरेज चार्ज ऊपर वाले का है, ऊपर वाले से और इसमें जोड़ा गया ब्रोकरेज चार्ज। टोटल मिला के यहाँ पे दे दिया गया है कि आपको 4 रुपया 83 पैसा ब्रोकरेज चार्ज होगा। अब क्या है, हमने ये भी लॉस किया है और ये ब्रोकरेज चार्ज हमको देना है, तो टोटल मिला के यहाँ लिख दिया कि आपको 35 रुपया 83 पैसा देना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद अब इस पे हमको अलग से चार्ज देना पड़ेगा जो कि सरकार को जाएगा, सेबी को जाएगा, और जो भी BSE सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन फंड ये सब होता है जो सिक्योरिटी देता है उसको जाएगा। तो देखते हैं अब यहाँ पे ये सब जो चार्ज दिखा रहा है किस तरीके का चार्ज सब लगा हुआ है। तो अब चलते हैं नीचे और इसमें देखते हैं। जैसे अब नीचे बढ़ेंगे तो सबसे पहले जो यहाँ दिया हुआ है ऑन ब्रोकरेज चार्ज 18%, उससे पहले ऊपर ये 35 रुपया 83 पैसा। तो आपको यहाँ से लाया गया ऊपर जो टोटल अमाउंट हुआ था ब्रोकरेज चार्ज और आपका जो लॉस था उसको जोड़कर जो हुआ था उसको लेके यहाँ सबसे ऊपर डाल दिया गया है 35 रुपया 83 पैसा। उसके बाद ब्रोकरेज चार्ज पे आपको 18% GST लगाया गया। तो ब्रोकरेज आप कितना दिए हैं तो चलिए फिर से देख लेते हैं।
तो हमने ब्रोकरेज दिया है 4 रुपया टोटल। 2 ब्रोकरेज लगा था, दोनों को जोड़कर 4 रुपया और 83 पैसा। इस पे इंटू कर देते हैं 18%। तो यहाँ पे जो 86 पैसा आ रहा है, 86 पैसा और 94, उसके बाद डबल पैसा जो है, तो यहाँ लगभग 87 पैसा कर दिया। ये आपको 18% जो है 18% जो है आपको जीएसटी देना पड़ा है, जिसका 87 पैसा हुआ है, जो कि आपको ब्रोकरेज चार्ज जो हुआ है उस पे जोड़ के दिया गया है, उस पे जोड़ के लगाया गया है। उसके बाद उसके नीचे जब दूसरे नंबर पे आते हैं तो इस पे भी ऑन चार्ज लिखा हुआ है 18%। एक किस चीज़ का 18% ऑन चार्ज है, तो इसको देखना है। तो यहाँ पे जो आप यहाँ देख रहे हैं टर्न ओवर चार्ज कितना, 31 पैसा। इस चार्ज का टर्न ओवर चार्ज जो है, इस चार्ज का आपको अलग से जीएसटी लिया गया 6 पैसा। अब इसको भी एक बार निकाल के देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। तो मेरा जो 18% लिया गया है, 18% का छः पैसा बना है, तो कितना पे लिया है, 31 पे, 0.31 पैसा इंटू 18%। ये लगभग 5.5 पैसा बन रहा था, तो लगभग 6 पैसा यहाँ पे आपको 6 पैसा लिया गया है। इसका जीएसटी चार्ज लिया गया यहाँ पे 6 पैसा। तो अब लगभग आपका ऊपर और 1-2 क्लियर हो गया। तीसरा जो है 1 रुपया 21 पैसा, 1 रुपया 21 पैसा जो लिया गया है यहाँ पे, STT SQUP जो है यहाँ पे 1 रुपया 21 पैसा लिया गया। तो ये है क्या, तो जो आपका 1 रुपया 21 पैसा जो लिया गया है, तो सबसे पहले कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जो STT का फुल फॉर्म होता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है, और इसका जो 1 रुपया 21 पैसा लिया गया, तो ये क्या है, इसका सबसे ऊपर आपको जाना पड़ेगा यहाँ, और इस दोनों में जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा, ठीक है, जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा उस पे इसने लगाया है 0.025 का टैक्स लगाया है, जो कि आपको सुरक्षा देता है कि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो, आपका पैसा कहीं अलग ना चला जाए, इसलिए इसका टैक्स लेते हैं। अब इसमें देखते हैं कि इतने के हिसाब से क्या बनता है। तो सबसे पहले 48-45 सबसे ज़्यादा वाला को देखते हैं। तो जैसे हम 48 और 45 इंटू 0.025 करेंगे इक्वल, तो ये हो गया 121 रुपया, 121 रुपया हो गया। 121 रुपया कैसे हो गया भाई, चलिए फिर से देख लेते हैं। 121 रुपया जो हो गया, 1 मिनट एक बार फिर से देखते हैं। 48-45 इंटू, इसमें परसेंटेज हमने लगाया 0.025, ओ सॉरी, हमने परसेंटेज दबाया ही नहीं था। जब परसेंटेज हम नहीं दबाते हैं, यहाँ पे जैसे हम परसेंटेज हटा दिए, 121 रुपया बता रहा है, लेकिन हम जब परसेंटेज निकालेंगे तो यहाँ पे परसेंटेज क्लिक करेंगे तब जाके आएगा 1 रुपया 21 पैसा से ऊपर। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो 1 रुपया 21 पैसा जो लगा हुआ है, यहाँ जो आप 2 ट्रेड किए हैं, खरीदे हैं और बेचे हैं, जो भी किए हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा जो पैसा जिस है उस पे आपका जो टैक्स है वो टैक्स देना पड़ा है उस पे। इस पे आप क्लियर हो गए होंगे। ये जो है, ये वाली जो है आपको इसका है STT जो चार्ज है 100। उसके बाद
ये भी उसी तरीके का एक चार्ज है, लेकिन इसको माइनस में दिखाया गया, मतलब ये आपके पास वापस आया है लगभग 21 पैसा। अब इससे नीचे चलते हैं तो टर्न ओवर चार्ज जो है ये वाली, इस टर्न ओवर चार्ज पे हमने आपको पहले बताया है, इस टर्न ओवर चार्ज पे आपको जीएसटी देना पड़ा 6%। इससे पहले हमने आपको बताया था ये 6% देना पड़ा था, और सॉरी 6% नहीं 18% देना पड़ा था, मतलब 6 पैसा देना पड़ा था। अब ये है क्या, टर्न ओवर चार्ज क्या है? तो टर्न ओवर चार्ज जो है वो आप लॉस करते हैं या प्रॉफिट करते हैं, जो भी यहाँ पे जो है आपने लॉस किया है या प्रॉफिट किया, जो भी कमाई किया है आपने 31 रुपया, इसके ऊपर आपसे चार्ज लिया जाता है लगभग 1% का। तो अब देखते हैं 1% का चार्ज कितना आता है। तो जैसे ही हम यहाँ पे 31 इंटू 1%, 1% करेंगे तो लगभग 31 पैसा बनता है। तो ये भी क्लियर हो गया कि ये जो 31 पैसा जो आपको चार्ज दिखा रहा है, इस वाले का जो टर्न ओवर हुआ है, आपके साथ लॉस हुआ या बेनिफिट हुआ, जो भी टर्न ओवर हुआ है उसका चार्ज लिया गया यहाँ पे। उसके बाद सेबी अपना कुछ चार्ज होता है सो लेता है, जो सेबी सारे पूरे शेयर मार्केट पे उसका नज़र रहता है कि कोई किसी के साथ फ्रॉड ना हो जाए, वो अलग से एक चार्ज लेता है। एक ट्रांजैक्शन का जो बोले सिक्योरिटी चार्ज होता है वो अलग से ले लेता है। और IPFT ये भी एक सिक्योरिटी चार्ज है, IPFT एक सिक्योरिटी चार्ज है। इसको देखें तो ये होता है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट। इसका पूरा फुल फॉर्म की अगर बात करें तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट होता है। ये भी आप पे कुछ पैसा लगाता है चार्ज, लेकिन इसका इतना कम चार्ज है, इसका और सेबी का इतना कम चार्ज है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक एक पैसे का चार्ज लगा है। लगभग IPFT का जो चार्ज है 1 करोड़ रुपया से ऊपर अगर होगा तो आपको सिर्फ 10 रुपया चार्ज लेगा। ये सब उतना मायने नहीं रखता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि आप जो सोचते हैं कि मेरे से कितना चार्ज लिया जाएगा, उसके अलावा भी जब आप ट्रेड करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपने 100 रुपया कमाई किया पूरे दिन का, और आपके अकाउंट में आता है सिर्फ 60 रुपया। पता चलता है 40 रुपया किस चीज़ का कट गया। तो ये पता होना चाहिए कि जो भी टैक्स कटता है वो किस चीज़ का कट रहा है और क्यों कट रहा है। अगर कटता है तो कोई ज़्यादा अलग से एक्स्ट्रा तो टैक्स नहीं कट रहा है। अगर आप इंट्राडे करते हैं तो इंट्राडे में फिक्स है कि बहुत ज़्यादा कमाई करते हैं तो ब्रोकरेज चार्ज 20 रुपया से ज़्यादा नहीं लेगा। अगर कम कमाई करते हैं तो 0.05% के हिसाब से जो भी कम होगा वो चार्ज वो लेगा। इस तरीके के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इसके बाद जो वीडियो आएगा वो प्रॉफिट पे आएगा, जैसे तो लॉस पे था, पहले हमने सेल किया था। अगर उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, उस पर जाके भी आप देख सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।